Okay, so we'll start. कल हम लोग ने इंटीग्रेशन ऑफ पावर ऑफ tan एंड cot देखा था, राइट? और उसके पहले इंटीग्रेशन ऑफ पावर ऑफ sin एंड cos. तो ये चार्ट मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था. तो आपको सबको ये मालूम है कि फॉर इवन पावर एंड ऑड पावर फॉर sin एंड cos we have different methods, but for tan we have a single method for even or odd both powers. अभी लास्ट है अपना टाइप, ये टाइप में पावर्स ऑफ सेक एंड कोसेक. इसमें भी दो मेथड है. वन इज व्हेन पावर n इज इवन नंबर, देन वी हैव टू यूज दिस सेम मेथड. tan cot का जो मेथड है वो सेम मेथड हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? और अगर ऑड पावर है देन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन यूवी फॉर्मूला, जो अभी नहीं, बाद में जब ये आएगा तभी एक्सप्लेन करूंगा आपको. तो आज हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज. तो मेथड क्या है? इफ वी हैव एनी पावर ऑफ सेक और कोसेक, पावर n is even, then we have to use substitution technique, where in sec problems we have to substitute t as tan x and sec square x dx as dt. और अगर कोसेक का प्रॉब्लम रहेगा देन कॉट को हम लोग को टी लेना पड़ेगा. एग्जांपल्स देखते हैं. ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ. देखो यहाँ पे sec रेस टू n, ठीक है? sec रेस टू n एंड cosec रेस टू n, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे. sec रेस टू n cosec रेस टू n सब्स्टिट्यूशन है tan और sec स्क्वायर या cot और cosec स्क्वायर, ये भी हो सकता है. अभी ये सॉरी cosec. एक बात याद रखना है कि ऐसा लिखा इधर है लेकिन फिर भी शायद डायरेक्ट भी, जैसे अभी sec स्क्वायर x, फर्स्ट एग्जांपल sec स्क्वायर x, ये इवन पावर का ही है, बट वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला, सो वी विल नॉट यूज एनी मेथड. हमेशा याद रखना ये कि मेथड लिखा है लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह रहेगा तो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है. तो sec रेस टू 2 का tan x, ठीक है? देन अभी sec रेस टू 4 है और sec रेस टू 6 है. ये इधर तक ही हम लोग देखेंगे, बस ये दो एग्जांपल देखेंगे. sec रेस टू 4 को वी विल राइट फर्स्ट एज sec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर x. इसमें एक sec को कन्वर्ट करो. अभी ये लेफ्ट और राइट में से दोनों में से कोई भी एक कन्वर्ट करना है, लेकिन मैंने लेफ्ट वाले को कन्वर्ट किया है क्योंकि tan को t लेना है, और t अगर लेफ्ट में रहेगा और dt अगर राइट में रहेगा तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है. तो tan x को t लेना है, देयरफॉर कन्वर्ट दिस लेफ्ट साइड टर्म. आप इधर का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन मल्टीप्लीकेशन sec square into 1 is sec square x and tan square x into sec square x, सेकंड टर्म है. फर्स्ट टर्म ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो इधर कुछ सोचने का नहीं है क्या करने का करके. ये तो टी डी टी फॉर्म में है, इधर टी डी टी में क्या आएगा? टी स्क्वायर आएगा, राइट? टी स्क्वायर डी टी आएगा अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होएगा? टी क्यूब होएगा, tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c. ऐसे इसको सॉल्व करना है. अभी कोसेक का अगर ऐसे ही सेम प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग कोसेक स्क्वायर लिखेंगे. देन ए को कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है, ये यूज कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों. तो कोसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. देन मल्टीप्लीकेशन कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स.
तो फर्स्ट टर्म ये फिर से फॉर्मूला है, ये एक्चुअली मैंने सेक और कोसेक दोनों का 4 ही पावर लिया है, इसके लिए एग्जैक्ट सेम टेक्निक रहेगा। तो ये पहला टर्म फॉर्मूला है और दूसरे टर्म में टी डी टी आएगा। इधर इंटीग्रेशन टी का ही है, लेकिन याद रखो कि whenever we are going to put cot as t, cosec square is not dt, minus cosec square is dt, therefore उधर माइनस dt करके रहेगा। ये एक्चुअली लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। माइनस dt रहेगा क्योंकि cot का डेरिवेटिव माइनस cosec square है, तो आंसर में माइनस से स्टार्ट करने का, जैसे tan में किया वैसे ही करना है। खाली जब भी डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा फाइनल आंसर में यू गिव नेगेटिव साइन हियर आउटसाइड। ये दोनों समझ में आए क्या, दोनों एग्जांपल? डाउट? Yes, sir. ओके, देन वी विल सी दिस लास्ट एग्जांपल। sec रेस टू 6 है, वैसे तो मैंने बोला है 5 के नीचे के ही करो, तो 5 के नीचे तो इधर ये इतना ही आता है, एक ही प्रॉब्लम आता है 4 का, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। तो एक एक प्रॉब्लम और देखते हैं। sec रेस टू 6 है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर मैंने 3 बार लिखा। अभी याद रखो, कन्वर्ट एक को करना है कि दो को करना है कि 3 को करना है, बताओ जरा आप लोग। इधर सामने दिख रहा है फिर भी आप बता सकते हैं, बोलो। एक को छोड़ के बाकी सबको। वेरी गुड, एक को छोड़ के बाकी सबको कन्वर्ट करो, क्यों? वो एक dt रहेगा, बाकी सब t होंगे। हाँ, ये मैंने कल आपको अच्छे से बताया है। कैसे साइन कॉस के प्रॉब्लम में अलग रूल आता है, टैन कॉट में अलग रूल आ रहा है, यहाँ पे अलग। कितने कितने टर्म्स को कन्वर्ट करने का मेरा सवाल ये है कि एक टर्म अगर है तो वो जो कन्वर्ट होएगा वो ठीक है, लेकिन दो या दो से ज्यादा टर्म्स है, देन हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू कन्वर्ट, ओनली 1 2 और ऑल? तो अगर सपोज आपने सबको कन्वर्ट किया टैन में, तो सेक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, टीडीटी के लिए सेक्स स्क्वायर तो चाहिए। अभी एक को कन्वर्ट करेंगे तो sec रेस टू 4 बचेगा, दो दो सेक स्क्वायर रहेगा। sec रेस टू 4 तो अपने टीडीटी में कोई रोल नहीं है, वी वांट ओनली sec स्क्वायर x, sec square x is our dt and dt should be only 1, therefore only one sec square we will keep as it is, and both of this term we will convert it into tan। तो 1 plus tan square 1 plus tan square दो बार लिखना पड़ेगा, एंड आफ्टर कन्वर्जन एक सेक स्क्वायर है। अभी आप चाहे तो इसको होल स्क्वायर करके एक्सपांड करो या मल्टीप्लीकेशन करो दो ब्रैकेट का, कैसे भी करो आपको ये मिलने वाला है। तो पहले ही अगर आपने किसी ने सेक्स स्क्वायर का पावर 2 लिख के 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर किया होता तो भी चलता था, और ये और थोड़ा सिंपल किया मैंने, जिनको भी कंफ्यूजन होता है उन लोगों के लिए। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स विल बी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan रेस टू 4x इंटू सेक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक बात समझना, ये सेक्स स्क्वायर है ना, सबके लिए है, वो ऐसा 1 के लिए नहीं है ऐसा भी नहीं है, सबके लिए है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस सेक्स स्क्वायर इनसाइड दिस ब्रैकेट, तो पहला टर्म आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, पहला टर्म आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और दूसरे टर्म्स में tan के साथ सेक्स स्क्वायर है, थर्ड में भी tan के साथ सेक्स स्क्वायर है। तो इसका सेक्स स्क्वायर जो टर्म है दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इधर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan x। बट फॉर रिमेनिंग टू वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। tan सेक्स स्क्वायर दिख रहा है, tan सेक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो tan शुड बी t, ऐसे ही सोच के आप आंसर निकालो। सेक्स स्क्वायर को t लेके सोचेंगे तो गलत आंसर आएगा, आपको मालूम है कि tan को ही t लेना है। तो tan स्क्वायर, तो tan इज t, tan t का स्क्वायर दिखेगा, ये सेक्स स्क्वायर dt में चला जाएगा, तो t क्यूब अपॉन 3 आएगा। ये 4 है पावर, तो tan अगर t है तो ये t रेस टू 4 दिखने वाला है, देयरफॉर आंसर विल बी tan रेस टू 5x अपॉन x, सॉरी अपॉन 5 प्लस c। हाँ, तो ऐसे आपको सेक या कोसेक का कोई भी ऑड पावर रहेगा। देखो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई रहेगी कि tan कॉट के प्रॉब्लम में भी यही मेथड था, सेक कोसेक के प्रॉब्लम में भी सेम मेथड है tan कोट, लेकिन tan कॉट के प्रॉब्लम थोड़े कंफ्यूजन लग रहे थे कल, लेकिन यहाँ पे ये वाला एकदम आसानी से हो गया। तो ये ऐसा क्यों है, तो tan में इवन और ऑड सारे पावर्स हम लोग ने किए थे, और एक है कि tan में कैसे है, लेफ्ट साइड का टर्म का अलग मेथड, राइट का अलग, ऐसे भी हो सकता है। फर्स्ट हाफ का अलग मेथड से टीडीटी से, दूसरे का शायद पहले टर्म का डीटी इधर मिल गया, ये कल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, पहले में टीडीटी फॉर्म आ गया, लेकिन सेकंड टर्म में फिर से tan रेस टू n फॉर्म है, तो फिर से हम लोग सेम टेक्निक यूज करते हैं, और फिर ऐसे
tan में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है, जितना ये sec cosec में नहीं है। ठीक है, तो इधर हम लोग को ये दो दो बार काम करना पड़ा, सेम टेक्निक। ऐसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, sec cosec में ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ चार का क्या, छह का भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया अभी हमारे यहाँ पे। तो ऐसे करना होता है वेन एवर वी हैव पावर ऑफ साइन एंड सॉरी सेक एंड कोसेक। इधर तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स और है ये टाइप में, उसको कंप्लीट करते। एक्चुअली ये सब इसमें ही आएगा, ये चार्ट में जो दिया है ना, इसमें कवर होने वाला है वो। कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे, ये मैंने जनरल कैटेगरी करके आपको ये बताने के लिए ये सिंप्लीफाइड चार्ट बनाया है। लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम आपको दिखेंगे टेक्स्ट बुक में जिसमें साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस के भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक दो प्रॉब्लम ऐसे देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। अभी यहाँ पे मैंने ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन का भी पावर और कॉस का भी पावर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, साइन भी है और कॉस भी है, तो हम लोग को पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि साइन का मेथड क्या क्या है। तो वी हैव सीन टू मेथड्स। इफ n पावर n is even, then we have to use 1 plus cos 2x as 2 cos square x and 1 minus cos 2x as 2 sin square x। रिपीटेडली जितना बार जरूरत है उतना बार यूज करके we have to simplify। और अगर पावर ऑड है तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, टी डी टी करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मैं प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इवन टर्म है, एक ऑड टर्म है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इवन भी है ऑड भी है, तो क्या करो, इवन को आधा आधा तो नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लीकेशन है। इसको आप पहले टर्म को इवन के मेथड से और दूसरे को ऑड के मेथड से नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इवन, सॉरी दिस इज मल्टीप्लीकेशन। तो अभी आपने को क्या करना पड़ेगा, याद रखो, एक भी टर्म ऑड है, एक भी टर्म अगर ऑड आता है, दोनों के दोनों भी ऑड आ सकते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है दो टर्म्स के बीच में, या तो दोनों के दोनों इवन हो सकते हैं, हाँ, और दोनों के दोनों ऑड हो सकते हैं, और एक इवन एक ऑड ऐसे भी हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है जब भी आपको साइन और कॉस का दो टर्म्स, दो पावर्स में अगर साइन और कॉस आता है, तो दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज। वन इज ओनली इवन टर्म्स आर देयर, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज एक इवन एक ऑड है, या फिर दोनों के दोनों ऑड है। तो याद रखो, ऑड एक भी आता है ना, एक भी ऑड आता है ना, तो ऑड का ही मेथड यूज करो, इवन को देखो ही मत आप। समझ में आया ना, एक भी ऑड टर्म आ गया ना, देन यूज दिस मेथड ओनली। और ओनली प्योर दोनों के दोनों इवन टर्म्स है, देन ओनली वी हैव टू यूज दिस मेथड। ये याद रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर लिखा, ये कॉस क्यूब लिखा। तो अभी पहले काम क्या करेंगे, ये कॉस क्यूब को आपको ऐसे सोचो कि ये एक ही टर्म है, इसको कैसे कर देंगे वो सोचो, आगे सब्स्टिट्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। cos क्यूब x वी विल राइट एज cos स्क्वायर इनटू cos। पहले ऐसे कर देते ना साइन और cos का ऑड पावर में। ऐसा लिखने के बाद अभी सोच लो कि किसको टी लेना है किसको dt लेना है। थोड़ा अगर सोचेंगे ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही टर्म है वो dt के लिए दिख रहा है यहाँ पे, ये एक ही dt हो सकता है, क्योंकि ये दोनों dt नहीं हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में है। बोथ ऑफ दिस टर्म्स कैन नॉट बी dt। तो अगर ये dt है, दैट मीन्स साइन शुड बी t। तो साइन शुड बी टी, मतलब यही तो टी फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको कन्वर्ट करो ही मत। नहीं तो क्या करेंगे, कुछ लोग इसको भी कन्वर्ट करेंगे इसको भी कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों साइन कॉस में फिर से साइन कॉस फॉर्म आता है। तो अपने को ये टी फॉर्म में है, पहले से समझ में आ गया। लेफ्ट साइड राइट साइड यहाँ पे देख के कि cos x dx is dt, that means sin x is t। एक टर्म टी फॉर्म में ऑलरेडी है, ओनली दिस टर्म वी विल कन्वर्ट इट इनटू साइन। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला। कन्वर्ट दिस टर्म cos square x as 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये दो दो साइन स्क्वायर मिल रहा है। अभी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो इधर मैंने सीधा सब मल्टीप्लीकेशन के साथ cos लास्ट में टर्म लिखा है, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली go ahead with this substitution technique। sin x we will put as t, cos x dx as dt। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये प्रॉब्लम ऐसे दिखेगा, टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, ये t है स्क्वायर और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है पूरा टर्म dt। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसा दिखेगा। अभी इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर और टी रेस टू 4 आता है, तो उसका इंटीग्रेशन आ गया टी रेस टू 3/3, टी रेस टू 5/5, टी का सब्स्टिट्यूशन आ गया साइन। तो ऐसे करना है।
तो जब भी एक भी ऑड आता है ना तो आप टीडीटी करो, एक भी टर्म ऑड आता है। और अगर दोनों के दोनों इवन आएंगे तो फिर इवन का टेक्निक यूज करो। जैसे दोनों के दोनों इवन है तो इधर इवन के टेक्निक आपको याद है कि ये हम लोग ये करते हैं। तो ये बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ये रिप्लेस करना पड़ता है लेफ्ट में ना। तो मल्टीप्लाई बोथ टर्म साइन एंड कॉस विथ 2। तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2x, इसको रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉस 2x, और फिर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिर से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉर्मूला वी हैव टू यूज रिपीटेडली एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर 2 बार में हो रहे हैं, एक बार में काम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर से आगे काम करने के लिए यूज। तो कॉस स्क्वायर है, अगेन वी डोंट वांट एनी पावर हियर, और ये फॉर्मूला से पावर रिड्यूस होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। पावर 2 का पावर 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 इधर राइट में है, लेफ्ट में पावर 1 है। पावर कम करने के लिए ये काम आता है। तो ये स्क्वायर को फिर से फॉर्मूला यूज करना है तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर करेंगे तो ये 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी राइट है अगर करते तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो। 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x कैन बी, अभी यहाँ पे 2 है, इसके लिए आपको आंसर इधर प्लस 4x आएगा। अपना फॉर्मूला x में है, देखो याद रखो, इधर x है तो फिर इधर 2x। तो अभी अपने को इधर ही 2x दिख रहा है तो इधर 4x होएगा अपना 2x। therefore this term will replace with 1 plus cos 4x using that same formula। 1/2 बाहर है, अभी सारे का पावर कम हो गया है ऑलरेडी, तो इसको हाफ और cos 4x अपॉन 2 अलग लिखो। देन इंटीग्रेट, 1 इज k का kx, 1 का 1x आएगा, हाफ का हाफ x आएगा। cos 4x का इंटीग्रेशन आएगा sin 4x अपॉन 4, मल्टीपल ऑफ x वी हैव टू डिवाइड हियर, और 2 पहले से है तो ये 8 करके कर सकते। तो ऐसे आपको करना है। खास करके साइन कॉस का भी प्रॉब्लम आएगा, मिक्सचर में अगर आता है ना तो साइन कॉस के ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो याद रखो कि दोनों के दोनों इवन रहेंगे तो भी सब्स्टिट्यूशन से ही करो, सॉरी ऑड रहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन से ही करो। ओनली इफ बोथ टर्म्स आर हैविंग पावर इवन पावर, then only we have to use that even technique, otherwise we have to use technique for odd। कोई डाउट है जो जो भी मैंने